अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, जो हमारे इस्लामी भाई या इस्लामी बहनें तहज्जुद की नमाज़ अदा करते हैं, आज उसके लिए ये वीडियो ख़ास है कि तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने वालों इन 3 गलती से बचें। अगर ये 3 गलती आप करते हैं तो आपकी तहज्जुद की नमाज़ सही नहीं होगी, अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल नहीं होगी। जी हाँ, तो वो कौन कौन सी 3 गलती है जिसके बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूं। तो तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने वालों गौर से इस वीडियो को पूरा सुनें, और वीडियो समझ में आ रहे तो इस वीडियो को सदका जारिया समझकर लोगों तक शेयर ज़रूर करें। तो मैं आज आपको बताऊंगा, तहज्जुद की नमाज़ का तरीका भी बताऊंगा इस वीडियो में। तो सबसे पहले मुख्तसर में समझ लीजिए कि तहज्जुद की जो नमाज का तरीका है ना मेरे भाइयों, 2-2 रकात करके है, और हदीस पाक में आया है कि कम से कम 2 रकात और ज़्यादा से ज़्यादा 8 रकात तक हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। और 2-2 रकात करके आपको नियत करनी है, और नियत जो होता है ना, दिल के इरादे का नाम है, और ज़बान से कहना कोई ज़रूरी नहीं है। अगर ज़बान से कोई कह भी लेता है तो उसमें कोई हरज की बात नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा कि तहज्जुद की नमाज का जो तरीका है, जिस तरीके से आप नमाज़ पढ़ते हैं, जैसे फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ते हैं जो सूरत मुबारका मिलाते हैं, या नफ़ल नमाज़ पढ़ते हैं, या सुन्नत नमाज़ पढ़ते हैं, इसी तरीके से आपको ये भी नमाज़ पढ़ना है। वैसे ही रुकू करना है, वैसा ही सजदा करना है, वैसे ही कायदे में बैठना है, वैसे ही अत्तहियात, दरूद इब्राहिम, दुआए मासूरा सब पढ़ना है। ठीक है, इसमें कोई अलग से कोई तरीका नहीं है। ठीक है, उसके बाद में जो है ना, अब मैं आपको बताऊंगा कि जो हज़रात तहज्जुद की नमाज़ अदा करते हैं तो ये 3 गलती से बचें। ठीक है, और पहली गलती क्या है, गौर से सुन लीजिए। मुख्तसर सा वीडियो मैं आपसे बना रहा हूँ, आपको शेयर कर रहा हूँ, पूरे वीडियो को सुन लीजिएगा। कि पहली गलती ये है कि अल्लाह के नबी सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है कि तकब्बुर से बचें। अगर कोई शख्स तकब्बुर करता है ना, तो वो शख्स जन्नत में दाखिल नहीं होगा। और अगर कोई शख्स तहज्जुद की नमाज़ पढ़ता है, ठीक है, तो अगर वो तहज्जुद की नमाज़ भी पढ़ रहा है और साथ में तकब्बुर भी कर रहा है, ठीक है, यानी अपने आप को घमंड कर रहा है कि हम तो तहज्जुद गुजार हैं, हम तो तहज्जुद पढ़ने वाले हैं, तो फिर इस तरीके से अगर वो तकब्बुर करता है तो फिर अल्लाह की बारगाह में उसकी तहज्जुद की नमाज़ काबिल कबूल नहीं है। ठीक है, पहली गलती तो ये। और दूसरी गलती रियाकारी भी नहीं करना, रियाकारी से बचना चाहिए। यानी रियाकारी का मतलब ये होता है कि आप नमाज़ पढ़ रहे हैं और आप लोगों को कह रहे हैं कि हम तो नमाज़ पढ़ते हैं, लोगों को दिखावा करते हैं, तो दिखावा भी नहीं करना है। अगर आप दिखावा करते हैं तो फिर अल्लाह की बारगाह में आपकी तहज्जुद की नमाज़ काबिल कबूल नहीं है। और नंबर 3 पर आता है तहज्जुद का वक्त। अगर तहज्जुद का वक्त ख़त्म हो जाए और फिर आप नमाज़ पढ़ रहे हैं तो फिर आपकी नमाज नहीं होगी, क्योंकि तहज्जुद का वक्त जो है ना, इशा की नमाज से लेकर फजर का वक्त शुरू होने से पहले पहले तक है। अब इसमें गलती क्या होती है, जो वक्त गुजर जाता है कि लोग जो है ना सोचते हैं कि फ़जर की अज़ान अभी नहीं हुई है, अभी तहज्जुद की नमाज़ पढ़ सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। फ़जर का वक्त शुरू होने के बाद तकरीबन 10 से 15 मिनट के बाद फ़जर की अज़ान होती है, और आप इंतज़ार में रहते हैं कि अभी फ़जर की अज़ान नहीं हुई, हम तहज्जुद की नमाज़ पढ़ सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। फ़जर का वक्त शुरू होते ही तहज्जुद का वक्त ख़त्म हो जाता है। जी हाँ नाज़रीन किराम, तो इस बात का भी ध्यान रखें। वक्त अगर गुज़र गया है फिर तहज्जुद की नमाज़ आप अदा करेंगे तो आपकी तहज्जुद की नमाज़ अदा नहीं होगी। तो ये 3 गलती के बारे में मैं आपसे ज़िक्र किया। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों अहबाब में शेयर कर दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।